नरसिंह जी की गाड़ी ठाकुर जी लेकर आ गए और महाराज जो ही लेकर आए, ठाकुर जी के जाने के बाद गाड़ी जैसी थी वैसी ही हो गई। नानी बाई को यहाँ पता चलता है मेरे पिताजी आए हैं, तो पिताजी से मिलने आती है, कुकू आदि लगाती है, उनका तिलक करती, आरती उतारती है। और आपने सबने सुना था कि फिर नानी बाई जब घर लौट कर आती हैं तो घर वाले, ससुराल वाले नानी बाई के, यानी नरसिंह जी की बेटी के ससुराल वाले सब लड़ने रे महाराज तैयार बैठे, सब लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। और जैसे ही सब लड़ने के लिए तैयार बैठे और बीच में नानी बाई को बिठा करके सब सुनाने लगे। बाई ने बुलाए के सासू पूछे रे, किता कभर सी मायरा किता कल्याया वे। बाई को बुला करके बाई की सास पूछती है, थारो बाप कितो मायरो ले रहे हो? बाई ने बुलाए के सासू पूछे रे, किता कभर सी मायरा किता कल्याया वे। अब सास ननद दादी सब बैठ करके चिल्लाती हैं कि अपने बाप को मिल आई, तेरा बाप कितना मायरे में लेकर आ गया रे, धीरे धीरे चाल, होली होली चालो बहुअर गठरो होसी भार, धीरे धीरे चाल, कितना सारा मायरा लेकर आ गई है। खूब उल्टा सीधा सुनाते हैं, जबकि बेचारी नानी बाई के पिताजी तो महाराज बाबा हैं, धनवान कहाँ निर्धन है, उनके पास कठो मायरो आवे, पर फिर भी ससुराल वाला महाराज बड़ो बुरो भरो बुरो सुनावे। अंगड़िया में ऊभी बाईरी सासू लड़े, और देखो री मारी बहुअर ऊपर बूग चाप पड़े। सब बिठा कर नानी बाई को सुना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तेरा बाप हमारी नाक कटाने आ गया है, अरे जब नहीं था मायरा तो आया क्यों था। खूब सुनावे। जो ही नानी बाई ने देखिया मन में कहवे, सासू जी जो हमारे बाबा जी के बूग चाहोता तो टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे को देता। यदि मेरे पिताजी के यही मायरा हो जाता तो आप क्या घर इस गांव से बाहर टूटेड़ी दुकान के अंदर उनको डेरा देते, ठहरने के लिए देते? आप क्या करते? अगर मेरे पिताजी धन लेकर आते, मायरा लेकर आते, तो आप मेरे पिताजी को अच्छे मकान में, अच्छे कमरे में ठहराते। पर वो गरीब हैं, कुछ लेकर नहीं आ पाए, तो आपने कहाँ ठहरा दिया? बिल्कुल गांव से बाहर, तालाब के किनारे, और इतनी ठंड में। तो यहाँ नानी बाई कहती है कि आज मेरे पिताजी मायरा लेकर आते तो मेरे ससुर साहब भी गले से लग करके उनसे मिलते, उन्हें हिया से लगावता, पर उन्हें तो वे पूछने भी नहीं गया। कोई बात नहीं, मायरा नहीं लेकर आया, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पिताजी नहीं लेकर आए धन, नहीं लेकर आए चूंदड़ी, कोई बात नहीं, पर इतने कष्ट को झेल, इतना लंबा रास्ता तय करके मेरे घर आए तो सही। अजी बाबा जी ने देखा मैं तो हरी रे भरी, अरे मायरा नी ल्याया मारे आया तो सरी। अजी बूंदा भल्या सासू जी थे किस्या भी की जो, अरे माने भावे बाबा जीवा जीवता रीजो। कहा पिताजी को देखकर मैं तो बड़ी राजी हुई। मायरा नहीं आया, मायरा माने जो बेटी की बेटी या बेटा शादी होते हैं तब भात दिया जाता है, तो मायरा नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, पर इतने बुढ़ापे में कष्ट झेल के आया तो सही। और याद रखिए महाराज, जिस घर में माता पिता हों, जिस घर में दादी दादा हों, जिस घर में टाबर टूबरी हो, टाबर टूबरी माने बाल बच्चे हों, जिस घर में गौ माता हो, जिस घर में चिड़िया पक्षी आदि चुगने के लिए आता हो, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में ये चारों चीज नहीं है तो वो शमशान के बराबर है। क्या क्या नहीं हो उस घर में?
माता पिता ना हो, दादी दादा, कोई बूढ़ा ना हो, कोई बच्चे खेलने वाले ना हो, गौ माता ना हो, पंछी नहीं आते हों, वो घर शमशान है। घर में महाराज मिनकनो होवनो, वो भी बूढ़ा दादा दादी का होना बहुत आवश्यक है। उनके आशीर्वाद री बहुत आवश्यकता है। कई बार लोग सोचते हैं ये घर में बूढ़े बड़ों के पीछे जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, इतना हल्ला मचाते हैं, गालियां देते हैं, इन बूढ़े बड़ों के होने से क्या फायदा, इनको कहीं वृद्धाश्रम में डालो। अपनी जान से छूटने के लिए बूढ़े बड़ों को निकाल देते हैं घर से। ध्यान रखो महाराज, जिन धन रे लालच में आर अपने ऐश्वर्य के लिए आप बूढ़े बड़ों को दुख पहुंचाते, कष्ट देते हैं, वे लोग कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते। याद रखिए, आपके बूढ़े बड़ों का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर ऊपर रहेगा। एक बार को धन की एक मर्यादा है, एक समय में खत्म हो जाएगा। नानी बाई कहवे कि भाई हमारे पिताजी ने देख करके मैं तो राजी हुईगी, नहीं लेकर आया मायरा कोई बात नहीं, पर इतना तकलीफ झेल के आया तो इसी में मैं खुश हूँ। अब इतनी तारीफ हो गई नरसी जी की, तो अब ससुराल वालों को चैन पड़ रहा था महाराज। बीच में से तुनक करके नानी बाई का देवर आता है और वो महाराज खिसा करके और नानी बाई से कहता है, देवर आवे कहवे रे मोडियारी जाई काय को गुमान, अरे बाबा जी की बेटी है तू, वह मोडिया मेरे साधु, वह मोडिया लेकर कहीं आयो है, उनको गुमान दिखा रही है, बड़ो अभिमान कर रही है। थारो बाबू मंगतोड़ो है, मांगने वाला है, इधर उधर मांग कर अपना पेट भरता है, उस बाप पर इतना गर्व कर रही है, क्या है तेरे बाप के पास। नानी बाई कहती है, जब मेरे पिता अरबपति थे तब मेरे पिता ने कितना दान दहेज दिया था मेरे ब्याह में, तब आपने क्यों नहीं कहा। आज वो गरीब हो गए तो उन्हें इतना तीखा तीखा बोल सुना रहे हो। क्या धन के सामने इंसान की कोई कीमत नहीं है? मिनकरी कोई कीमत नहीं। आज मेरे पिता उस लायक नहीं है तो तुम इतना सुनाओगे। और याद रखें महाराज, धन रे सामने वास्तव में इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य की कीमत को समझते हैं। नहीं तो महाराज आजकल के तो लोग सैन महाराज केवल और केवल धन री बात ही हम रे, धन की बात कोई समझते हैं। कोई धनपति आए तो महाराज वो बहुत बड़ा सुंदर एक वो है, धनवाना ने कांटो लागे जग पूछण ने जावे रे। धनवान को कांटा चुभ जाए पूरा जगत पहुंच जाता है, अजी कांटा चुभ गयो, ओ बड़ी दौरी लगी हुई थी, कहीं चुभियो, ओ मैं तो बालाजी रो प्रसाद बोलियो थे, खूब जुग जुग जियो, आजकल बड़ो कांटो दौरो लाग रही है। किसी को कांटा लग जाए तो लोग पूछने चले जाते हैं, भैया आपको कांटा कितना तेज लगा होगा ना, आजकल बहुत ज्यादा कांटे लग रहे हैं, अपना ध्यान रखो। हमने बालाजी को प्रसाद बोला था कि आपको कभी कांटा ना लगे। और महाराज अरे धनवाना ने कांटो लागे जग पूछड़ने जावे रे, और निर्धनियों ऊपर से गिरियो कोई न पूछे रे, पैसो प्यारो रे। और निर्धन ऊपर छत से गिर जाए तो महाराज कोई एक पूछने नहीं जाता, वो ये और कह देते ये तो गिरता ही पड़ता रहता है, या तो यही काम है, क्या पूछेंगे इससे। अरे धनवाना ने आगे देखें, धनवानों को आते हुए देखते हैं तो लोग कहते हैं आगे आप पधारो सा, सब आगे कर देते धनवानों को। अजी ऊंचा आप विराजो सा, धनवाना ने आगे देखें आगे आप विराजो सा, अजी ऊपर आप विराजो सा। धनवान को देखते ही सभी लोग समाज में आगे कर, अरे कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, अरे आगे आइए, आगे आइए, माला पहनी है। और महाराज निर्धन वहाँ बैठकर डुगमुग जोता रहे महाराज, कोई नहीं पूछता उससे कि आगे आ जाइए, आगे आओ साहब, बैठो विराजो, कुर्सी माते बैठो, कोई नहीं पूछता। अरे ऊपर आगे आप विराजो सा, अजी ऊपर आप विराजो सा,
और निर्धनियो डगमग जोवे कोई न पूछे रे पैसो प्यारो रे। पर कुछ भी कह लीजिए महाराज, यदि संसार में भले ही लोगों को पैसा प्यारा है, लेकिन अंत में यदि कोई चीज है जो व्यक्ति के बहुत महत्वपूर्ण छूट जाती है करना, वो है या दुनिया में खाली मोहन थारो रे के पीसो प्यारो रे। केवल और केवल ठाकुर जी के अलावा और कोई प्यारा नहीं हो सकता महाराज। एक दिन सब धन यहीं का यहीं रखा रह जाता है। जिसको ले जाना चाहिए वो नाम की कमाई हम कभी करते ही नहीं।